संतोष मिश्रा संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा, वो आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। और कुछ काम तो अच्छा किए होंगे। ना कभी गांव में आते नहीं हैं, 5 साल में कभी दिखे हैं? ना कभी नहीं देते। बोला कि वो किसी भी हाल में वो आदमी वोट देने लायक नहीं था। कौन? संतोष मिश्रा नहीं तो कौन? जैसे मान लीजिए महेंद्र गुप्ता जी हैं ना, वो चाचा बोले पॉपुलर चेहरा कराहगर में महेंद्र गुप्ता जी हैं, पहले सीपीआई से लड़ भी चुके। एक तरह से संतोष मिश्रा का कार्य को हम देख लिए, 5 साल रहे लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं किया। कर पाएंगे? घर लूज कर देगी महागठबंधन। हाँ लूज कर देगी। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी न्यूज। अभी हमारी चुनावी यात्रा करहर विधानसभा में है और हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों से राय पूछ रहे हैं कि विधायक जी का कार्य कैसा है, विधायक जी अच्छा कार्य किए हैं, खराब कार्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं लोगों से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? राजीव रंजन। विधायक जी यहाँ के संतोष मिश्रा जी हैं, ये कांग्रेस से। कांग्रेस महागठबंधन से। कैसा काम है उनका? संतोष मिश्रा संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है? नहीं है। और संतोष कर दिए करघर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पहले तो वो नशा करता है, नशा करता है, ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा। वो आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। पिछला बार तेजस्वी के मतलब इशू मैटर बना के ये लोग, जबकि कुछ लोग मना कर रहे थे, जो सामाजिक समीकरण था, बाप दादा जिस तरह से संघर्ष करके यहाँ सामाजिक बैलेंस बनाए थे, उसके मतलब ये नहीं होना चाहिए था, इसको वोट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये लोग तेजस्वी को मतलब आगे रख के कि तेजस्वी को देखा जा रहा है, इसको नहीं देखा जा रहा है, ये लोग इसको वोट कर दिए। बीच में जो दो घटनाएं हुई, एक परसथुआ बगल में है, ओपी है, वहाँ चंद्रमा यादव उनका मर्डर हो गया इन्हीं पुरोहित वर्ग के लोगों द्वारा ही। और एक भूमि विवाद था, उसमें यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, ये अरे नमो विजेंद्र यादव, ये 2 लोगों का इस दौरान जो हुआ, तो ये सब चीज ऐसा है कि इन लोगों के प्रति घृणा मन में हो गया है। उन लोगों की हत्या ब्राह्मण समाज द्वारा की गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपराधी पकड़ाए होंगे? नहीं, जो ओरिजिनल अपराधी है वो नहीं, जिससे विवाद था उस पर केस चल रहा है। और उसके लिए विधायक जी से नाराजगी है? जिससे नाराजगी इसलिए, पहले तो सामाजिक संतुलन की बात हो गई कि मैंने सामाजिक कारणों से मैंने ये इनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि बिल्कुल मैं इसलिए ये सब बात बोला कि वो किसी भी हाल में वो आदमी वोट देने लायक नहीं था। लोकल में ठीक है, पूरा बिहार में गठबंधन था, लेकिन लोकल में इस आदमी को इस तरह से नहीं। आप लोग महागठबंधन सपोर्टर हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोग तेजस्वी के नाम पे इनको वोट दिए थे? हाँ, देने वाले दिए थे, हम तो मना किए थे घूम घूम के, जिसको भी तब मना किए थे, लेकिन देने वाले। संतोष मिश्रा नहीं तो कौन? महागठबंधन से कौन? देखिए, अगर संतोष मिश्रा आते हैं, किसी भी हाल में इनको जितने नहीं दिया जाएगा। पिछली बार 4000 से ही जीतते थे। हाँ, किसी भी हाल में इनको जितने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यादव मुसलमान बिल्कुल खपा है इस आदमी से। मैंने कोई भी ब्राह्मण आ जाएगा अगर इस के जगह पर, तो भी मतलब वो राजद से भी ब्राह्मण आ जाएगा तो उसको नहीं करना है। करघर में लड़ाई अगर पिछड़ा गया, बता रहा हूँ, ये कैंडिडेट अगर चेंज कर देते हैं, वही जो स्वर्गीय प्रमुख विजेंद्र यादव, अगर उनकी वाइफ भी काफी ट्राई कर रही है कि कांग्रेस से हमको सीट मिल जाए, अगर मिलता है तो काफी मेहनत किया जाएगा। सहानुभूति वोट प्लस समीकरण जो बन रहा है मिला जुला के इनके लिए ठीक बन रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट का अगर यहाँ कोई उम्मीदवार आता है और वो भी वैश्य समाज से, हालांकि वैश्य समाज से कांग्रेस से भी आ जाए, राजद से भी आ जाए, तो भी स्ट्रांग रहेगा। सीपीआई का प्रायोरिटी सीट है ये। देखते हैं, बात है कि कांग्रेस जो सीट जीती है उसको छोड़ना नहीं चाह रही। छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन डी राजा जो बोले हैं, हाँ, एक सीट मांगे हैं साहबाद में, वो करघर कहीं मांगे। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सेफ रहेगा गठबंधन के लिए। पार्टी से ऊपर उठकर अगर बात करें, जात पात से या पार्टी से, तो सबसे सेफ रहेगा
वैश्य समाज को मैं तो बोल ही रहा हूँ कि कांग्रेस से भी अगर कोई वैश्य समाज आ जाए, राजद से भी आ जाए, जैसे राजेश गुप्ता ससारा में पिछला बार आ गए थे अचानक, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं था, चाहे सीपीआई, और सबसे पॉपुलर चेहरा कराहगर में महेंद्र गुप्ता जी हैं, पहले सीपीआई से लड़ भी चुके हैं 2015 में। हाँ, तो यहाँ से लड़ जाए, इसलिए सबसे फेमस चेहरा हैं और उन पर कोई भी मैंने ऑब्जेक्शन या कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सेफ रहेंगे वैश्य समाज से। और मैं सीपीआई एमएल से हूँ और सीपीआई एमएल का कराहगर कोचस एरिया कमेटी का मेंबर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कराहगर कोचस में लेफ्ट मजबूत हो, तो इसलिए हम महेंद्र गुप्ता को सबसे सेफ मान रहे हैं और हैं भी। कैलकुलेशन मेरा आंकड़ा जो है बिल्कुल सेफ है। रही बात थोड़ा सा वो जो है विजेंद्र यादव की विशेष, हाँ, तो उनके लिए भी थोड़ा सा और रिश्ते में ही है, रिश्ते में है, मामा की लड़की है, तो उनके साथ भी अपना उतना ही है। तो सहानुभूति वोट का पूरा मन उनके साथ वो रहेगा अगर मिल जाता है सीट कैंडिडेट चेंज करके। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम अवतार गुप्ता जी हैं। मैं वैश्य समाज से आता हूँ। ठीक, मैं भी इस क्षेत्र से संतोष मिश्रा का कार्य को हम देख लिए। 5 साल रहे लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं किए, तो काम नहीं किया है। कुछ यहाँ क्षेत्र का कुछ नहीं किया। जो कि हम लोग हाथी में हिलकर काली में से दिव्या तक जाते हैं 2 किलोमीटर बनवाने के लिए, जिसकी हस्ती नहीं की हम है। लोग भी अभी आए हैं पूरा घूम के 7-8 किलोमीटर आए हैं ना, लेकिन ये रास्ता हम लोग का डैमेज है। इसलिए देखिए, भाजपा गठबंधन को हराने के लिए अगर चाहिए तो महेंद्र गुप्ता ही ऐसा आदमी है कि इसको हरा सकता है। यहाँ के से वैश्य समाज निकाल सकते हाँ, निकाल सकता है सीट, दूसरा कोई नहीं निकाल सकेगा। इसलिए कितना मजबूत कुर्मी बहुमूल क्षेत्र है, ठीक ना। इसके बाद प्लस वैश्य का वोट है, हम वैश्य का महासचिव हूँ यहाँ का, कराहगर क्षेत्र का। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बेटर देन बेस्ट सोना जी बोले, वो सही बोले कि वैश्य समाज से कोई आएगा, है ना, वही हरा सकता है। वैश्य समाज को बोला जाता है कि ये परंपरागत वोटर है बीजेपी का। है, ठीक है। जैसे ससारा में राजेश गुप्ता का हुआ कि परंपरा ही वोट था भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा को हराने के लिए राजेश गुप्ता को टिकट दिया गया, तो सारा वैश्य चला गया कि नहीं चला गया? उस पर चला गया ना। तो सही हम लोग का है। अगर मान लीजिए हम लोग को पार्टी का आदमी मिल जाएगा तो और अच्छा। भाजपा में हम कहाँ देंगे, इसी को देखकर जिता देंगे। आप लोग करेगा, हम दे देंगे। हम लोग आई सब गठबंधन रहबे करेगा, इसलिए जीत का सेहरा जो है वैसे के नाम पर है। हाँ, कराहगर में अगर कोई भी आएगा तो वही भाजपा को हरा सकता है, न तो यहाँ से भाजपा हारने वाली नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया प्रसाद। कन्हैया प्रसाद। क्या माहौल है कराहगर का? विधायक जी का काम कैसन है? विधायक ये काम संतोषजनक नहीं है। 500 मीटर पक्की सड़क से नहीं जोड़ पाए, अच्छा, तो उनका काम असंतोषजनक है। और जो राजीव रंजन भैया बोले उनका मैं समर्थन करता हूँ, जो बोले वो भी मैं भी बोलूंगा। महेंद्र गुप्ता। हाँ, महेंद्र गुप्ता सीपीआई से। हाँ, सीपीआई से। उनको नहीं मिलता है, फिर से रिपीट होते हैं कांग्रेस वाले, ये संतोष मिश्रा। तो चुनाव निकाल नहीं पाएंगे, चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कराहगर लूज कर देगी महागठबंधन। हाँ, लूज कर देगी। आपका क्या कहना है? विधायक जी का काम कैसा है? विधायक जी काम नहीं किए हम लोग के पंचायत में, मतलब क्षेत्र में। इनका जो मतलब खड़ा होंगे तो इनका सीट मतलब नहीं निकल पाएगा। हाँ, इनसे अब तो कौन? संतोष मिश्रा नहीं तो कौन? जैसे मान लीजिए महेंद्र गुप्ता जी है ना, वो चाचा बोले वो ठीक है। तो सीपीआई से, सीपीआई को सीट मिलेगा तब ना। तो मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो सीट नहीं निकल पाएगा। अच्छा, तो ये लूज कर देगी महागठबंधन। लूज कर देगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश शाह। तो क्या माहौल है कराहगर में? कौन विधायक जी का काम कैसन? बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ, रोड नहीं बना इसलिए। रोड, हाँ, और कुछ काम तो अच्छे किए होंगे। ना कभी गांव में आते नहीं हैं। 5 साल में कभी दिखे ना कभी नहीं देखे। चुनाव जीतने के बाद आए ही नहीं आए हैं। छोटा मोटा दरवाजा पर और नहीं आते हैं। छोटा मोटा बोले तो मतलब गरीबों लोग के दरवाजे पर कभी नहीं आते। दरवाजे पर जाते हैं वो अपने जात खाली ब्राह्मण। खाली ब्राह्मण? हाँ, तो उनको ब्राह्मण वोट दिया था? हाँ, आप लोग वोट दिया था ना? हाँ? उनको सिर्फ ब्राह्मण वोट दिया था? नहीं, सब लोग दिया था। आप लोग बोले नहीं कि वोट हम नहीं के देंगे, हाँ, जाइएगा तो उनके दरवाजे पर। तो नहीं, तो अब अगले से समझ गए ना। मतलब मुंह से नहीं बोलेगा, वोट के चोट दीजिए। हाँ,
इस तरह मारेंगे चोट। अच्छा, बदला लीजिएगा 5 साल हाँ 5 साल बाद। हाँ, तो मैं संतोष मिश्रा नहीं था कौन? हैं? संतोष मिश्रा ना था कौन? महेंद्र शाह महेंद्र कर गुप्ता जी, हाँ महेंद्र CPI से। सीपीआई से। हाँ आपका क्या कहना है दादाजी? बुझुन सा तक के विधायक जी के काम कैसन बा? हमारा समझ बुझाता नहीं खराब बाकी बढ़िया बा क्या बुझाइते ना वो काम कुछ रोड नली गली सड़क पानी ना कुछ ना तब हम कहता कि नहीं बुझाइता तो ये कुल निकल कइले ठीक ना कइले वो ना तो लोग वोट देले हला पिछला बेर केकरा के संतोष मिश्रा विधायक जी के ना केकरा वोट देले हला? हम बोल रहे उनका के काला के का काला बसीच वशिष्ठ सिंह के तो हार गल तू ना तो हार गेलन तो फिर ओकरे देबहू। अब देखी कौन बिरादर से बारा के तू रहुआ के बिरादर से बानी? साहब बने साहब बानी तो महेंद्र गुप्ता जी सीपीआई से तो वोट दे हम काहे तोरे बिरादर कुछ हतन। देबे करता तो हम ना देब सब परिवार देते बा तो पिछला बेर के जदयू के देले हला जी पिछला बेर जदयू के देले हला। पिछला बार उनका के दिल रहे तो हाँ तो जेडीयू के मतलब भाजपा के एनडीए को तो इस बार मतलब आपके बिरादर का आएगा कैंडिडेट तो आप दे दीजिएगा वोट महागठबंधन को। एकदम दे देबे लालू जी स्वीकार हैं? काहे का बा लालू सुने कि बेस्ट समाज चिढ़ता है लालू यादव से। ठीक बा दिया ये वोट दिया ही अपन जात के आई तब दिया ही एंगा ना दिया ही एंगा ना दिया ही नहीं दिया ये मतलब जात के तो महागठबंधन के दिया नहीं हम तो एनडीए के दिया नहीं हैं बरसा समझ के दिया ना बेस्ट समाज के दिया ही तो जात के तो उम्मीदवार हैं तब ना महागठबंधन सही तो तू दे देबा एनडीए के। अब देखी जौन दिया हमने के विचार अब बुझा हमने और लोग हैं? आइए और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेंद्र शाह। महेंद्र शाह। गांव में बैस समाज का कितना वोट है? पूरा बैस समाज है क्या गांव में? देखिए बैस से मतलब नहीं है, हम लोगों का काम का मतलब है ना, काम जैसा लोग करेंगे उस तरह से हम भी सहयोग करेंगे। बैस समाज तो भाजपा का वोटर है। बैस समाज तो भाजपा का वोटर है। देखिए भाजपा से मतलब नहीं है, हमको काम चाहिए बस, काम होना चाहिए बस, उसी पर मैं समझ, कोई भी माने आवे, काम बढ़िया से होना चाहिए, बढ़िया से रहना। संतोष मिश्रा काम नहीं किए हैं? अब तो मैंने थोड़ा मोड़ा किए हैं, मतलब अब वही जो मैंने काहे झूठ काहे बोलेंगे, झूठ तो हमसे नहीं होगा, सच बोलिए, झूठ हमसे नहीं होगा भाई, पूरा प्योर झूठ नहीं होगा। अब हमारे कहने का मतलब देखिए, बोलिए बोलिए सच एक मिनट हम देखिए मुंह पकड़ देते हैं। इनका पिताजी है ना, हम महुआरी में थे, कन्हैया भाई जब अतु ये तो माने जहाँ पर उनका माने साथ बन गया, कोई भी माने जैसे मैंने गर्भ में, तो वही ना माने उनका माने अतु मीडिया में बोल रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो वही बात थोड़ा मोड़ा किए हैं, थोड़ा मोड़ा किए हैं, जिताने लायक काम किए हैं, फिर से जिताने लायक ना तो माने फिर से कहाँ जिताने, माने वो मैंने ऐसे थोड़ा मोड़ा किए हैं, तो मैं थोड़ा बढ़िया करेंगे तब ना। आप क्या करेंगे? अब तो चुनाव आ गया। हाँ तो चुनाव आ गया तो जो बढ़िया करने वाले हैं वही। आप दूसरा देखिएगा, किसको देख रहे हैं? कौन लग रहा है कि कर घर में? हम सुनते हैं कि महेंद्र शाह जी हैं का, तो माने महेंद्र गुप्ता जी सीपीआई से हैं। कोई भी माने जैसे सोने जी माने आ जाए तो हम दे देंगे, माने बढ़िया काम करे तो इनको दे देंगे। सोना जी आता है और बढ़िया गांव और बढ़िया बेटर माने। हाँ वही बात। क्या नाम हुआ आपका? रामाशंकर शाह। रामाशंकर शाह। विधायक जी का काम कैसा? विधायक जी काम बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है? काहे नहीं के बढ़िया? हैं काहे आज तक जीत गए तक कब हमने देखबे ना करिया। एक मिनट रुक जाइए साहब, भेटा नहीं बैठल तुम जितला के बाद ना कब ना देखन जा पिछला बार वोट देले हला हूं के विधायक जी के संतोष मिश्रा के हमने के ना दरहिया तो लोग एनडीए के देले हला। हां तो विधायक जी ऐसे ने कही थे उनकी सब साग वोटर है, हमको वोटे नहीं देता है तो हम काला काम करेंगे। हां तो मत करस तब अनकी पारी करियो ना फिर यहाँ ठीक भाई तो करियो ना तो ना करियो। आपकी कौन लग रहा है कि करघर में आपकी कौन विधायक होना चाहिए? अब घर समीक्षा कर ली जगह अपन आदमी करी हन जैसे कहीं उसे चल ली। एक नाम सुने महेंद्र गुप्ता? हां महेंद्र गुप्ता का नाम सुना ले सीपीआई से। हां देखले महेंद्र जैसे भेंट बा वोट देबो मां कटन से तो हां तो बिरादर सुनता होवे। हां अहिं तो दे वो लोग जात देखे लगला। बैस समाज कब से जात देखने लगा? बैस समाज कब से जात देखने लगा? बोला जाता है कि बैस समाज बहुत पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, ये लोग सिर्फ विकास देखते हैं। यूपी नहीं बिहार में भी है जैसे अग्रवाल मतलब महेंद्र गुप्ता है तो वोट मिलेगा महागठबंधन। हां सोना भाई डॉक्टर साहब जौन बात कहले मुझे वही बात से हम सहमत बने। गांव के नेता होने कहीं होई हां नेता बन जा नहीं जा बस। क्या नाम होवे तोर? ददन शाह। ददन शाह पूरा शाह मतलब गांव का शाह होगा है। हां अच्छा कौन जाति का कितना ही आदमी है? कितना आदमी गांव में ना? हाँ गांव का समीकरण, जातीय समीकरण भैया गांव का जातीय समीकरण जातीय समीकरण है सब हर जात का ना, हर जात का ना। कौन कितना ज्यादा है? 20 घर तेली
अच्छा। 20 घर कानू, हम्म ठीक, हम्म करीब करीब 20 घर बनिया, तो इससे 7 इसके घर क्या हो हाँ कम से कम नहीं होगा 40 घर जादव, ढाबा ढाबा हम लोग करना चाहते रहे सब लेकर, हाँ सब ज्यादा कम से कम 100 घर का काला कुर्मी, अच्छा 80 घर ब्राह्मण, अच्छा करीब 10-15 घर का कलाई कुहार, अच्छा। हरिजन 50 घर, कोयरी 40 घर। हरिजन में कौन हरिजन? हरिजन माने क्या कहले चमाद, रविदास रविदास हरिजन, कम से कम 20-25 घर पासवान, ठीक, मुसहर कम से कम ऐसा मोटा-मोटी आप समझ लिया। 40 घर। मतलब आप लोग ब्राह्मण यहाँ बहुल है, इसलिए आप ब्राह्मणों के आप लोग मतलब कुर्मी 40 घर कुर्मी बोले, 80 घर ब्राह्मण बोले। कोई भी ना बोले 40 घर, अच्छा कुर्मी 100 घर है, अच्छा। 80 घर ब्राह्मण है। तो ये आप लोग MY मुस्लिम यादव और वैश्य समाज का गठबंधन बनाए, यहाँ नहीं है, हम विधानसभा का समझ रहे हैं, यही समीकरण लग रहा है। 13% मुसलमान है पूरा बिहार में हम लोग के, 13% है। कौन है? मुस्लिम 17% मुस्लिम है, बढ़ गया है, 13% पहले क्या बढ़ गया, अभी जनगणना हुआ उसमें हुआ है। हाँ तंत्री पारी मार हम करहगर का। तो चलिए, ये हम लोगों ने समझा मोटा मोटी यही है कि यहाँ से जो वैश्य समाज के उम्मीदवार हैं वो सीट निकाल सकते हैं। जो पिछली बार जो संतोष मिश्रा थे वो सिर्फ मात्र 4000 वोट जीते थे, और इस बार तो समझिए कि समीकरण बदल गया, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी साथ आ गए हैं, चिराग पासवान भी साथ आ गए हैं। मतलब महागठबंधन के लिए दिक्कत वाली सीट है अगर यहाँ से कैंडिडेट बदला जाए। पूरा विधानसभा सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं, यादव में तो एक अलग रोष है, 2 यादव के मतलब बड़े बड़े लोगों का हत्या हो चुका है, तो यादव किसी कीमत पर स्वर्ण समाज को वोट नहीं देगा। तो यहाँ से यही समीकरण है कि वैश्य समाज को सीट दीजिए, MY प्लस वैश्य सीट निकल जाएगा, मतलब जहां जो समीकरण बता रहा है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे TRP न्यूज के साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।